हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट चैनल में मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज सभी इन्वेस्टर के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि IRCTC का शेयर ये मार्केट में ऑल टाइम हाई चल रहा था 6400 के ऊपर। तो अभी ये अचानक ही मार्केट क्लोज होने के टाइम पे अचानक ये भारी गिरावट 15% की गिरावट क्यों हुई। एक बात तो हम सभी इन्वेस्टर जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अप्स डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ये भारी गिरावट सच में कोई न्यूज़ के चलते है, ये क्या कारण है या कोई अननेसेसरी पैनिक क्रिएशन है ऑपरेटर की तरफ से, आइए ये वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग IRCTC स्टॉक का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गिरावट के पीछे की असली वजह, असली कारण क्या है। दोस्तों, ये IRCTC का ही बैलेंस शीट है और ये पिछले 3 सालों में हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस वो लगातार पिछले 3 साल से बढ़ते ही जा रहा है। पहले 911 था, फिर अभी 1167 है और अभी 1306 हो गया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो है और फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी पूरा ज़ीरो है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये कंपनी प्योर डेट फ्री है। और तो और ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, मतलब ये एक सरकारी कंपनी है, एक PSU स्टॉक है, तो इसका भी इसको एडवांटेज रहेगा ही रहेगा। और दूसरा ये भी है कि ये एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करती है। मतलब IRCTC, आपको अगर रेलवे से जाना है तो आप IRCTC के अलावा कोई और पोर्टल है क्या टिकट बुक कराने के लिए? नहीं, आपको IRCTC में ही टिकट बुक करवाना पड़ेगा। और कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी बढ़ता ही जा रहा है लगातार पिछले 3 सालों से, तो ये भी एक अच्छा ही साइन है। ये बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करती है कि कंपनी का बिजनेस कितना अच्छा बढ़िया तरीके से चल रहा है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, सितंबर 2019 से डेटा अवेलेबल है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो प्रमोटर्स, इस शेयर में ये एक सरकारी कंपनी है, तो इसमें प्रमोटर्स यानी कि कौन, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हीं के नाम पे ये सारे शेयर्स होते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 87.4% प्रमोटर पहले होल्ड करते थे, वो अभी घट के, क्योंकि OFS आया था। सेबी का रूल है कि अगर कंपनी लिस्ट हुए 3 साल से ज़्यादा होता है तो आपको 3 साल से कम वक्त में 75% से कम प्रमोटर की होल्डिंग करना ही पड़ता है। तो उसी के ये फॉर्मेलिटी है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं। तो इसी के चलते सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी कम करके 67% की थी, लेकिन वो अभी कांस्टेंट है और प्रमोटर एक भी शेयर अभी बेचना नहीं चाहते। ये दर्शाता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। अभी निजीकरण चल रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने IRCTC में उनका कोई स्टैक वो कम करने की बात अभी तक तो नहीं की, तो ये एक अच्छा साइन है। दूसरा, FIs भी अच्छा खासा 7.8% होल्ड करते हैं और DIs भी 8.48% होल्ड करते हैं और बाकी बचा पब्लिक के पास 16.31% है, यानी कि इस शेयर का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक डिसेंट है। तो आइए हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिसंबर 2018 से डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही क्वार्टरली रिजल्ट्स का एक अच्छा प्रमाण होता है, क्योंकि एक ये पैरामीटर ऐसा है कि इसमें टैक्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स का एडजस्टमेंट होता है, उसमें डिफर्ड टैक्स और दूसरे अलग अलग टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी का दिसंबर 2018 में प्रॉफिट था बिफोर टैक्स 112 करोड़, फिर हो गया 136, फिर 112, फिर 154, फिर 270, फिर हो गया है 193, फिर लॉस में चली गई कंपनी। ऐसा क्यों हुआ? तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन था। मार्च 2020 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया था और रेलवेज़ पूरी तरह से ठप हो गई थी, तो उसका इम्पैक्ट
इस बिज़नेस पे मतलब वो डायरेक्ट इम्पैक्ट था। तो इसका इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, प्रॉफिट में साफ झलकता है कि कंपनी पहली बार IRCTC जैसी कंपनी लॉस में चली गई थी जून 2020 के रिजल्ट्स में। यानी कि ये मार्च 2020 से जून 2020 के क्वार्टर्स का जो रिज़ल्ट था उसमें लॉकडाउन का इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा था। फिर से वापस से फिर सितंबर 2020 तक वापस से रेलवे ने ऑपरेशन रिज्यूम किया, लेकिन वो पहले जैसा रेलवे फुल फ्लेज में चल रहा था उतना नहीं, मतलब वो परमिशन थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट ने दिया था। तो फिर से 47 हुआ, फिर 104, फिर 139 और अभी 1111, मतलब अभी भी अच्छा खासा रेलवे चल रहा है। और ये जून 2020 के क्वार्टर में पूरा मतलब वो सेकंड वेव का भी इम्पैक्ट रहेगा, इसीलिए ये 111 प्रॉफिट दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस IRCTC की बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद ये कंपनी का बिजनेस तो एक मोनोपोली है और एक बढ़िया बिजनेस ये कर रही है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि IRCTC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर ने मिलकर इसको स्प्लिट करने की मंजूरी दे दी है और उसका रिकॉर्ड डेट यानी कि एक्स डेट 29 अक्टूबर 2021 अब सामने आ चुका है। तो इसी न्यूज़ के चलते हुए IRCTC में गजब की तेज़ी थी, मतलब रॉकेट बना हुआ था पूरा। लेकिन आज IRCTC के शेयर में बहुत ही भारी गिरावट आई है। तो आइए देखते हैं कि आज ये स्टॉक इतना क्यों गिरा और कितना और गिर सकता है। दोस्तों, एक बात मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा कि IRCTC ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। तो हम लोग देखते हैं चार्ट पैटर्न, तो आज के दिन तो 15% की गिरावट है और 5 दिन के का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो उसमें आज की गिरावट को इंक्लूड करते हुए भी 3% के रिटर्न्स बन रहे हैं। और 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 34.74% का रिटर्न्स बन रहा है और 6 मंथ का देखेंगे तो 204 मतलब 200% से भी ज़्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, इसका IPO 2019 में आया था, तो ये 2 साल के टाइम में ही, इतने कम टाइम में ही 541% रिटर्न बन रहे हैं। मतलब ये चार्ट पैटर्न देखते हुए एक बात तो तय है कि ये एक अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। आप जितना लंबा होल्ड करोगे ये इतना लंबा आपको रिटर्न अच्छा कमा के देगा। दूसरी बात यह है कि ये जो आज का जो गिरावट है उससे बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ये तो मानते हैं ना कि आप लोग ये तो मानते हो ना कि कोई भी शेयर इतना दौड़ेगा भागेगा रॉकेट की तरह तो कभी ना कभी तो गिर सकता है ना। तो बस ये मान लो कि आज वही दिन था। अभी इसके बिज़नेस पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ है और ये एक मोनोपोली स्टॉक है। और जैसा कि हमें पता है कि कोविड के टाइम जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें रेलवेज पूरी ठप थी, तो उस टाइम पे उस वक्त पे ये शेयर पे इसके बिज़नेस पे पूरा डायरेक्ट इम्पैक्ट था। लेकिन अभी इस पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, उल्टा अभी तो रेलवेज धीरे धीरे करके गवर्नमेंट रिज्यूम, मतलब जो कोविड के पहले बिफोर कोविड का जो टाइम टेबल था वो लाने की तैयारियां में जुटी हुई है सरकार। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसमें रेलवे भी है, कैटरिंग भी है और टूरिज़्म भी है। और अभी तो दिवाली के टाइम पर टूरिज़्म का बिजनेस भी ज़बरदस्त ग्रो करेगा, एक्सपेक्टेड है। और क्योंकि कोविड के चलते क्या है कि लोग घर में पिछले 1.5 साल से रहकर इतने बोर हो गए कि इस साल तो ऑलमोस्ट सब टूरिस्ट प्लेस पर फुल बुकिंग हो गई है। मैं खुद, मतलब मेरी जान पहचान में सब लोग हैं, वो सभी लोग मतलब बाहर घूमने का ही प्लान बना रहा है दिवाली में। तो इसका फ़ायदा IRCTC को भी कहीं ना कहीं ज़रूर ही होगा। तो अभी हर एक के मन में जो सवाल है क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी, तो इसका आंसर तो दोस्तों वॉरेन बफेट से लेकर राकेश झुनझुनवाला जी जैसे बड़े इन्वेस्टर के पास भी नहीं होता। क्योंकि मार्केट का ये एक अनप्रिडिक्टेबल का नेचर होता है। अभी इतना भागा है स्टॉक तो कभी ना कभी तो गिरने ही वाला था, आज नहीं तो कल, तो आज ही गिर गया, ये समझ लो। हाँ, इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि अभी चाहे जितना भी गिरे लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इस वैल्यू पे तो नहीं रहेगा, इससे कई गुना ज़्यादा होगा। क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो अभी ग्रोइंग मोड में है और IRCTC जैसी कंपनी तो अभी रेलवेज़ का तो कितना, मतलब वो कितना फास्ट एक्सपांसन हो रहा है। तो अभी सबके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अभी इसको होल्ड करें या सेल करें या बाय करें। तो मैं ये
बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का टारगेट अचीव हो गया है, मतलब इनको हर एक का एक टारगेट होता है लाइफ में कि सबको, मतलब किसी को कार लेने का डाउन पेमेंट चाहिए, किसी को घर लेना है। मतलब अगर आपका ये इस टाइप का जो टारगेट है वो अचीव हो गया है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि 6 मंथ वाले तो 200% प्लस प्रॉफिट में बैठे हुए हैं आज भी, तो वो एग्जिट करने का भी सोच सकता है, वो सेल करने का भी सोच सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टर हो तो वो तो बिंदास होल्ड कर सकता है, क्योंकि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये कहीं नहीं जाने वाली। इसका बिजनेस जब तक रेलवे है तब तक अभी के जो हालात है उसके मद्देनज़र हुए तो इसका कोई कॉम्पिटिटर अभी तक तो नहीं आया, ये फुल्ली मोनोपोली एंजॉय कर रहा है। तो अभी रही बात बाइंग की, तो अभी फ्रेश बाइंग के लिए मैं तो अवॉइड ही करूँगा। स्प्लिट के बाद एनालिसिस करने के बाद ही दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाने का मैं सोचूंगा। अभी इतना भरने के बाद कोई भी स्टॉक मतलब थकेगा तो ये ऐसा ही है, और अक्सर देखा गया है कि स्प्लिट होने के बाद थोड़ी सी गिरावट हर एक स्टॉक में होती है। तो इसीलिए मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा, लेकिन अपनी एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ। फाइनल डिसीजन आप ही का होना चाहिए, इसीलिए कंपनी के बिजनेस के डिटेल में स्टडी करो, उसके बाद आपको खुद ही डिसीजन लेना चाहिए। और पैनिक में आके कोई भी डिसीजन स्टॉक मार्केट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये घातक भी साबित हो सकता है। दोस्तों ये याद रखो कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, तो अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का पेशेंस तो दिखाना ही पड़ेगा। पैसा स्टॉक मार्केट में पेशेंस से ही बनेगा। और अगर आप ये छोटी मोटी गिरावट, मतलब कोई भी स्टॉक ये 200% के रिटर्न दिए है, तो चाहे 30 या मैं तो बोल रहा हूँ कि 40% के भी गिरावट हो जाए तो भी मतलब पैनिक में आके तो नहीं बेचना चाहिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब पूरा ही गिर जाएगा या पूरा इसका बिजनेस ही ठप हो गया है, तो आप बेच के निकल सकते हैं, वो डिसीजन आपका खुद का रहेगा, लेकिन पैनिक में आके कोई काम नहीं करना है। दोस्तों आई होप कि आपके मन में IRCTC के रिगार्डिंग आज जो गिरावट हुई उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।